गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 22 के करंट अफेयर्स। तो आज हमारा सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL is set to become the first coal PSU in India to adopt paste fill technology for coal mining। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो आपकी SECL है ये सबसे पहली आपकी PSU होने जा रही है जो कि अडॉप्ट करेगी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी को कोल माइनिंग के टाइम पे। ये एक मेजर स्टेप है सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस करने के लिए माइनिंग में। ट्रेडिशनल मेथड जो होता था यहाँ पे माइनिंग का, इसमें क्या होता था, आपका रिक्वायर होता था सरफेस लैंड एक्विजिशन एंड इसके वजह से क्या होता था, लैंड सब्सिडेंस होता था, यानी कि लैंड धंस जाता था। यहाँ पे देखो, जिस जगह से खाली करेंगे वो जगह धंस जाएगी और ये दूसरी जगह पे डालेंगे उसको, जिससे कि क्या होगा, लैंड एक्वायर होगा। तो पेस्ट फिल जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, आपकी सस्टेनेबल इसका ऑल्टरनेटिव आया है। क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इन्वॉल्व करता है, जब हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अंडरग्राउंड से तो वहाँ पे जो गैप्स आ जाते हैं, वॉइड्स बोले या गैप्स बोले एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल इंजीनियर्ड पेस्ट लगाते हैं। ये पेस्ट क्या करती है, कंटेन करती है जो इंडस्ट्रियल से आपका मटेरियल्स निकलता है, वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे होता है आपका मिक्सचर फ्लाई ऐश का, क्रश्ड ओवरबर्डन जो पत्थर रॉक्स वगैरह निकलती हैं, मिट्टी वगैरह होती है माइनिंग से निकली हुई, वो हो गया, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया और बाइंड करने वाला केमिकल। ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह मटेरियल और सब मिला करके एक पेस्ट को तैयार किया जाता है जो कि उन वॉइड्स में ऐड करा जाता है। वंस इंजेक्टेड इनटू द माइंड आउट एरिया, इससे क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा और प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सराउंडिंग रॉक मास को। क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स मेक करता है इस प्रोसेस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली और प्रमोट करता है वेस्ट रिसाइकलिंग को भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ पोमेग्रेनेट्स टू USA। पहला आपका कॉमर्शियल सी शिपमेंट जो है इंडियन पोमेग्रेनेट्स का, वो महाराष्ट्र से USA गया है बाय एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, इसके थ्रू गया है। द मिनिस्ट्री डिस्क्राइब करती है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है अब डिस्क्राइब करती है इसको कि ये माइलस्टोन है जो इंडिया के फ्रेश फ्रूट्स को हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं डायरेक्ट मार्केट में। और ये एक सक्सेसफुल शिपमेंट जो है ओपन करेगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए, इंडियन फार्मर्स के लिए, ताकि वो को एक्सेस कर सके जो प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनको। यहाँ पे जो पोमेग्रेनेट गया है वो भगवा वैरायटी का पोमेग्रेनेट है जो कि जाना जाता है इसके डीप रेड कलर से, सुपीरियर टेस्ट होता है, हाई एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें और लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है इसकी, जिसे रिसर्च करके बताया गया है कि ये 60 डेज़ जो है आपका इसका शेल्फ लाइफ है जो ये चल सकता है। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो शिपमेंट है इसको ये विद इन आपका 5 वीक्स के अंदर जो था ये वाया शिप जो था ये पहुँच गया था महाराष्ट्र से USA को। नेक्स्ट आता है 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैम्पियन 2025। इंडियन एथलीट्स ने 11 मेडल्स को जीता है 6th एशियन अंडर 18 में। चैम्पियनशिप जो हुई थी सऊदी अरेबिया में, इट वाज फ्रॉम अप्रैल 15 to 18। ये जो इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज करा था एशियन एथलेटिक एसोसिएशन एट प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ स्पोर्ट सिटी में। एथलीट्स जो थे ये 18 ईयर्स के अंडर थे, 31 एशियन कंट्रीज से आए थे जिन्होंने इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करा था। इंडिया ने यहाँ पे जो गोल्ड मेडल्स जीता है वो 1 है, सिल्वर मेडल जीते हैं 5 हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं, यहाँ पे 11 मेडल्स को जीता गया है। हिमांशु जो था उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बॉयज़ जेवलिन थ्रो इवेंट में। नेक्स्ट आता है 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया में हुई है 15 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग। इस मीटिंग में क्या हुआ था, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, शिवराज सिंह चौहान ने। ब्रिक्स नेशन जो था इन्होंने लॉन्च करा है इसमें ब्रिक्स लैंड रीस्टोरेशन पार्टनरशिप
टैकल करने के लिए जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिज़र्टिफिकेशन होता है और सॉइल फर्टिलिटी जो लॉस होती है। ये 11 इसके कंट्री मेंबर्स हैं। द मीटिंग ऑल्सो सपोर्ट करती है फेयर एग्रीकल्चरल ट्रेड को, स्टेबल ग्लोबल प्राइसेस को और बेटर रिटर्न फॉर स्मॉल फार्मर कंसिडर करती है। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है ये टुगेदर रिप्रेजेंट करती हैं 47% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को और कंट्रीब्यूट करती हैं 36% ऑफ द वर्ल्ड GDP। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट विज़हिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे विज़हिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट को थिरुवनंतपुरम, केरला में। केरला की यहाँ पे कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, May 2, 2025 को। दिस पोर्ट जो है ये इंडिया का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट बनाएगा इन डेवलपमेंट टू मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये एक पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल है, यानी कि PPP मॉडल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ केरला और अडानी विज़हिंजाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच में होगा। इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है वो हुआ है 18,000 करोड़ का। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी उसका नाम था आर्यभट्टा। ये नाम दिया गया था इंडियन मैथमेटिशियन के एंड एस्ट्रोनॉमर के नाम पे 5th सेंचुरी के। इंडिया ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च करा था 19 अप्रैल 1975 को फ्रॉम कपूस्तिन ईयर, ये सोवियत रॉकेट लॉन्च से, एंड डेवलपमेंट साइट इन अस्ट्रखान ओब्लास्ट यूजिंग अ कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। इसरो ने बिल्ड करा था आर्यभट्टा सैटेलाइट को एंड लॉन्च करा था थ्रू सोवियत यूनियन एज अ पार्ट ऑफ सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। द पर्पस जो था सैटेलाइट का वो था इस्टेब्लिश करना परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स इन एक्सरे, एस्ट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, सोलर फिज़िक्स। ये जो सैटेलाइट था इमेज अपीयर्ड ऑन रिवर्स, इसकी जो सैटेलाइट भेजी गई थी इसकी जो इमेज थी ये आपका 2 रुपये का जो नोट था, बैंक नोट था, इसको यहाँ पे इसको अपीयर हुई थी ये इमेज बिटवीन 1976 एंड 1977। यानी कि सैटेलाइट को जो इमेज थी वो 2 रुपये की नोट में क्या थी आपकी यहाँ पे अपीयर हुई थी फ्रॉम 1976 टू 1997। नेशनल सिविल सर्विस डे। द फर्स्ट नेशनल सिविल सर्विस डे जो था वो हुआ था 2006 में मनाया गया था। इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 21। हर साल अप्रैल 21 को मनाया जाता है टू रिकग्नाइज द कंट्रीब्यूशन एंड द हार्ड वर्क ऑफ द सिविल सर्वेंट हु कीप्स द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग स्मूथली, जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करते हैं। आज ही के दिन 21 अप्रैल के दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे उस टाइम होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एड्रेस करा था न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को और सर्विस ऑफिसर्स को, और उनको रेफ़र करा था कि जो सिविल सर्वेंट है वो क्या है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया की क्या है, बैकबोन है। ठीक है। द नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन सिविल सर्वेंट्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन एंड हार्ड वर्क इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है संस्कृति का 5वां अध्याय। अ बुक टाइटल संस्कृति का 5वां अध्याय। ये क्या है, एक कंपाइलेशन है स्पीचेस डिलीवर्ड बाय PM मोदी ऑन वेरियस ओकेशंस। इसे लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में। द हेड ऑफ जूना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी लॉन्च करा था इस बुक को इन प्रेजेंस ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश, IGNCA चेयरमैन राम बहादुर राय एंड IGNCA मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने। ठीक है। सो दीज आर आवर करंट अफेयर्स फॉर टुडे एंड I hope you like this video. If you do like this video then like, share and subscribe the channel because ये जो करंट अफेयर हमने आज डिस्कस करे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और अगर आप अब इसमें देखें तो हमने अलग अलग एरियाज़ के करंट अफेयर को डिस्कस करा है, लाइक पेज फिल टेक्नोलॉजी आपका साइंस टेक का आता है, कॉमर्शियल शिपमेंट इज़ योर इकोनॉमिक्स आ गया, देन एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप इंक्लूड्स योर स्पोर्ट्स, ब्रिक्स इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, PM मोदी टू इनॉग्रेट, ये हमारा फिर साइंस टेक में जाता है और हमारा नेशनल करंट अफेयर है। ये आर्यभट्टा हमारी पहली सैटेलाइट थी, साइंस के बारे में पता चलता है इसमें, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है अबाउट स्पेस।
इम्पॉर्टेंट डेज़ कवर करे हमने इसमें, और इम्पॉर्टेंट बुक लॉन्च हमने कवर करा इसमें. सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करे हैं फॉर वेरियस पेपर्स. जैसे कि आपका कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम हो गया या स्टेट एग्ज़ाम हो गया, लाइक SSC, KVS, BPSC, RRB, any exam you say and you have it. These are very important, so do consider it. And if you like this video, then like, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video.